एक छोटे से शांत शहर में एक साधारण सा मिडिल क्लास परिवार रहता था। माँ, पिता और उनकी 7 साल की प्यारी सी बेटी रिया। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरपूर था। रिया बहुत ही होशियार, समझदार और बड़े बड़े सपने देखने वाली बच्ची थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वो अपने भविष्य को साफ साफ देख पा रही हो। रिया का एक ही सपना था, एक अच्छे स्कूल में पढ़ना और बड़ी होकर डॉक्टर बनना, ताकि वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का इलाज कर सके। लेकिन उसके इस छोटे से सपने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी, पैसे की कमी। उसके पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे, जिससे घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। माँ भी घर का सारा काम संभालती थीं और कभी-कभी सिलाई करके थोड़ा बहुत मदद कर देती थीं। लेकिन इतने पैसे कभी नहीं जुड़ पाते थे कि रिया को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जा सके। इतने पैसे से महीना कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। हर महीने यही सोचना पड़ता है। चिंता मत कर, सब ठीक होगा। हर सुबह जब रिया अपने मोहल्ले के बच्चों को अच्छे स्कूल की यूनिफॉर्म में जाते देखती, तो उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती। वो चुपचाप खिड़की से उन्हें देखती रहती। कई बार वो अपनी माँ से पूछती, माँ, क्या मैं कभी उस बड़े स्कूल में पढ़ने जा पाऊंगी? माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहती, हाँ बेटा, एक दिन जरूर जाओगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट जाता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये आसान नहीं है। रात को जब सब सो जाते, तब माँ चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी बच्ची का सपना बहुत छोटा है, बस उसे एक मौका दे दीजिए। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बस उसका रास्ता दिखा दीजिए। एक दिन दोपहर के समय जब माँ घर के बाहर बैठी सब्जियां काट रही थी, तभी एक साधारण सा आदमी उनके घर के पास आया। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने नम्रता से कहा, बहन जी, मैंने देखा है आप बहुत मेहनती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने हाथ के बने खाने को बेच सकती हैं? माँ थोड़ी हैरान हुई। उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे डर लगता है, पता नहीं लोग पसंद करेंगे या नहीं। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। आप छोटे छोटे टिफ़िन बनाइए, मैं लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद करूंगा। भरोसा रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माँ ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हाँ कह दिया। अगले ही दिन उसने कुछ टिफ़िन तैयार किए, सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना। शुरू में सिर्फ कुछ ही ऑर्डर मिले, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसका खाना बहुत पसंद आने लगा। रिया भी अपनी माँ की मदद करने लगी। वो टिफ़िन पैक करती, कभी कभी छोटे छोटे नोट्स भी डाल देती, धन्यवाद लिखकर। लोगों को ये सादगी और प्यार बहुत अच्छा लगा। दिन बीतते गए और माँ का छोटा सा काम धीरे धीरे एक अच्छे कारोबार में बदलने लगा। अब हर दिन कई टिफ़िन के ऑर्डर आने लगे, घर की आमदनी बढ़ने लगी। माँ और पिता दोनों दिन रात मेहनत करने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर अब थकान से ज्यादा चावल और खुशी सब्जी दिखाई दोनों देती अच्छे से थी। पक गए हैं। हाँ, सब तैयार है, टिफिन बॉक्स में भर लेते हैं। ठीक से भरना, बच्चे खुश होंगे। हाँ, ये लो एक। धन्यवाद, सब समेट लेते हैं। माँ पिता ने मिलकर रिया का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। जब रिया ने पहली बार अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी, तो वो खुशी से झूम उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने माँ को गले लगाकर कहा, माँ, मेरा सपना सच हो गया। माँ की आंखों में भी आंसू थे। उसने बस आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद कहा। माँ, ये स्कूल बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, तुम खुश हो तो मुझे भी खुशी है। माँ, मुझे एडमिशन दिलाने के लिए धन्यवाद। बस तुम पढ़ाई में मन लगाओ। हम सब बहुत खुश हैं। एक दिन माँ ने सोचा कि उस आदमी को धन्यवाद कहना चाहिए, जिसने उन्हें ये रास्ता दिखाया था। वो उसे ढूंढने निकली, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आसपास के लोगों से पूछने पर भी किसी ने उसे नहीं देखा था। तभी माँ को एहसास हुआ, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो तो भगवान का भेजा हुआ एक दूत था, या शायद खुद प्रभु ही, जो इंसान के रूप में उनकी मदद करने आए थे। समय बीतता गया। रिया ने अपने सपने को सच करने के लिए जी जान लगा दी। वो हर क्लास में अव्वल आती रही, दिन रात मेहनत करती रही। आखिरकार वो दिन आया जब रिया एक डॉक्टर बन गई। जब उसने पहली बार अपना सफ़ेद कोट पहना, तो माँ की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। पूरा परिवार उस पल को महसूस कर रहा था, जैसे उनकी सारी मेहनत और प्रार्थनाओं का फल मिल गया हो। रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, ये सब आपकी मेहनत और प्रभु की कृपा है। माँ ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी बच्ची का सपना सच कर दिया।
सीख। सच्ची मेहनत, धैर्य और विश्वास से भगवान हमेशा सही समय पर हमारी मदद करते हैं। प्रभु यीशु और रिया के परिवार की मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।